हाय एवरीवन, वेलकम टू बी अ स्टूपिड क्वारंटीन वर्कआउट फॉर डे 9। नाइन्थ दिन का जो बिगिनर वर्कआउट है ऑफ कोर्स वो स्टार्ट होगा डायनेमिक वार्म अप से और एडवांस वर्कआउट भी। पहला जो मूवमेंट है बिगिनर वर्कआउट का थोड़ा डिफरेंट मूवमेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग, मैं करके दिखाऊंगा। दैट इज बियर वॉक। टोटल 40 करने हैं। कैसे करना बियर वॉक मैं आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट 3 जो एक्सरसाइजेस हैं वो होंगी वाटर बॉटल का यूज करते हुए। हाँ, हमारे घर में नॉर्मल वाटर बॉटल्स होती हैं, प्लास्टिक की या ग्लास की, जैसी भी आप लें, उनमें पानी भर के। दैट्स अ वेरी गुड टूल फॉर वेट ट्रेनिंग, ठीक है। स्पेशली बिगिनर्स के लिए बहुत इफेक्टिव है। वाटर बॉटल से ही लेटरल रेजेस कैसे करने हैं, ओवरहेड प्रेसेस जो दोनों शोल्डर्स के लिए हैं, स्टिफ लेग डेडलिफ्ट बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है हैमस्ट्रिंग्स और हिप्स के लिए और आपके हिप को और हैमस्ट्रिंग को ओपन अप करने के लिए। जिनको बैक पेन इशू है उनके लिए क्लासिक एक्सरसाइज। ये तीनों एक्सरसाइज विद बियर वॉक कैसे करनी है अभी हम देखेंगे। एडवांस वर्कआउट की जब हम बात करते हैं, थोड़ा टफ और चैलेंजिंग वर्कआउट है डे 9 का। एलिवेटेड पाइक होल्ड। पाइक होल्ड आपने करा है, लेकिन अगर लेग्स को मैं एलिवेटेड पोजीशन में रखूं और पाइक होल्ड करूं तो कैसे करना है। क्रैप डांस विद पुशअप्स हमने पहले करे हुए हैं, मैं दोबारा दिखाऊंगा। चिंपैंजी फॉरवर्ड जंप्स। चिंप जंप्स या चिंपैंजी जंप्स जो होती हैं ये बहुत ही फिनोमिनल मूवमेंट्स होती हैं, एनिमल मूवमेंट है, बहुत पावरफुल है। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा ये करना कैसे, ठीक है। उसके बाद पुलअप्स जो आप 3 सेट्स कर सकते हैं फेलियर तक। अभी सारा वर्कआउट अब हम करने जा रहे हैं फॉर डे 9। सो गाइज, हम शुरू करने जा रहे हैं डे 9 का बिगिनर वर्कआउट, जिसमें पहली एक्सरसाइज जैसे हमने देखी वो है बियर वॉक। अब ये बियर वॉक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, लेकिन थोड़ा सा इश्यू आता है कि स्पेस कंस्ट्रक्शन हो सकती है कि अगर आपके घर में इतनी स्पेस नहीं है एक लेंथ में, ठीक है, तो प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन उसको कैसे सॉल्व किया जाए, अगर आपके पास स्पेस है, जैसे अगर आप वॉकिंग लंजेस वगैरह कर पा रहे हैं तो आप बियर वॉक भी कर सकते हैं टेरेस पे या घर पे। अगर नहीं है, इतने से रूम में करनी है, तो फिर बियर वॉक को हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करेंगे। सो बियर वॉक बहुत सिंपल होती है। बियर वॉक में कुछ नहीं करना होता है, हमने सिर्फ जैसे हमने पुशअप पोजीशन ली, अब इसमें अगर हमने हिप ऊपर कर दिया और अपने नी को जो है बेंड कर दिया, ये आपकी बियर वॉक हो गई, बियर पोजीशन हो गई। अब इस पोजीशन में हम सिर्फ आगे चलेंगे, ये देखिए, बस, और वापस। इसमें ऑल्टरनेट आगे जाएगा, यानी अगर लेफ्ट हैंड आगे जाएगा तो लेफ्ट पैर, फिर राइट तो लेफ्ट वाला आगे, इसी तरह पीछे करते हुए, और ये आपकी बियर वॉक होगी। ये बियर वॉक बहुत सिंपल पोजीशन है लेकिन बहुत पावरफुल है। अगर आप डिस्टेंस में कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पा रहे हैं तो जैसे मैंने बताया 2 स्टेप आगे 2 स्टेप पीछे, ठीक है। टोटल जिसके हम करेंगे 40, यानी 2 स्टेप आगे 2 स्टेप पीछे, 4 हुए। ऐसे 40 जब तक नहीं करते तब तक पूरे नहीं होंगे। कम से कम 2 सेट, ज्यादा करना चाहते हैं तो ज्यादा भी कर सकते हैं। वेरी पावरफुल एक्सरसाइज, ठीक है। सेकंड इज वाटर बॉटल लेटरल रेजेस। अगेन कुछ ऐसा टूल यूज कर रहे हैं, जैसे हमने बाल्टी यूज करी, हमने गमला यूज किया, अब हम यूज कर रहे हैं वाटर बॉटल्स, ठीक है। कोई भी 2 1-1 लीटर की वाटर बॉटल्स लीजिए। अब लेटरल रेजेस करने कैसे हैं, पहले तो ये देखिए। मैक्सिमम लोग लेटरल रेजेस गलत करते हैं। शोल्डर के लिए बहुत पावरफुल मूवमेंट है, ओके। सो मैंने वाटर बॉटल्स को पकड़ा, इक्वली फिल्ड, एंड नाउ यू सी, जो मेरा एल्बो है, मुझे एल्बो पे फोकस करना है। मुझे अपना हाथ ऊपर लेके नहीं जाना है, मुझे एल्बो ऊपर लेके जाना है। ये देखिए, ये बहुत टफ मूवमेंट है स्पेशली बिगिनर्स के लिए। दोबारा मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं, मेरा एल्बो नीचे नहीं है, मैं एल्बो को ऊपर कर रहा हूं, सी। अब इसमें लोग बोलते हैं कि ऐसे करिए या बहुत खोल, इट डजंट मैटर। आइडियली जो आपका सबसे मैक्सिमम इंपैक्ट आएगा वो कब आएगा, जब आप बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखेंगे, बेंड रखेंगे, हल्का सा, इतना खुला होना चाहिए। नाउ एल्बो को अप, सी, एल्बो एल्बो, एंड स्लो डाउन, वेरी स्लो, टच नहीं करना है यहां। अगेन होल्ड, स्लो डाउन। ये है आपके लेटरल रेजेस, ठीक है। आप करेंगे 3 से 10 रेपिटेशंस। आसान नहीं है, मूवमेंट टफ है, ठीक है। अगर आप प्रॉपर पोजीशन से जिस तरह मैंने बताया वैसे करेंगे, नीचे स्लो ले जाते हुए, ओके। नेक्स्ट इज वाटर बॉटल ओवरहेड प्रेस। अगेन हम वाटर बॉटल्स लेते हैं और जैसे हमने लेटरल रेजेस किए थे वैसे ही हम जो है ओवरहेड प्रेस करेंगे, यानी डंबल प्रेसेस। सो मैंने 90 डिग्री रखा है, इसे थोड़ा नीचे भी ला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। प्रेस स्ट्रेट अप। स्ट्रेट अप का मतलब ये नहीं करना है, लेकिन बिल्कुल सीधा भी नहीं करना, हल्का सा एल्बो हर एक में बेंड रहेगा। अगेन स्लो डाउन, ठीक है, एंड अगेन। नाउ इफ यू सी फ्रॉम दिस एंगल, जो मेरा आर्म है वो ऐसे नहीं आ रहा है, मेरा आर्म इज नेक्स्ट टू माई ईयर्स, ये देखिए, एंड ये पूरा नीचे एंड अप। दिस इज योर ओवरहेड प्रेसेस विद वाटर बॉटल्स। अगेन इसके हम करेंगे 3 सेट, हर एक में 12 रेपिटेशन होगा, ओके। सो
अप एंड डाउन इज 1 रेपिटेशन। जो लास्ट एक्सरसाइज है बिगिनर्स के लिए वो है स्टिफ लेग डेडलिफ्ट विद वाटर बॉटल। बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है, जिसको बैक पेन इशू है, जिसके हिप्स टाइट हो रहे हैं, मोबिलिटी इशू है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ठीक है, हैमस्ट्रिंग्स को टारगेट करती है, लेकिन टारगेट कैसे करती है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को जब बताया जाता है कि कैसे करना है योर स्टिफ लेग डेडलिफ्ट, उन्हें गलत बताया जाता है। स्टिफ लेग डेडलिफ्ट में आप नीचे नहीं जाते, बॉडी ऑटोमेटिकली बेंड होती है। किस तरह मैं आपको पोजीशन दिखा रहा हूं, देखिए। मैंने बॉटल्स को आगे रखा अपने, ठीक है। अब मेरी लेग्स हल्की सी बेंड है, बिल्कुल हल्की, बिल्कुल स्टिफ नहीं है, बिल्कुल हल्की बेंड है, इतनी बेंड भी नहीं है। अब आपने मूवमेंट जो स्टार्ट करनी है स्टिफ लेग डेडलिफ्ट, वो स्टार्ट करनी है हिप से। अपनी चेस्ट को आपने सीधा रखा, आप रखा, एंड हिप से स्टार्ट करनी है। तो हिप को पीछे पुश करना है। ये देखिए, बॉटल बॉडी के साथ है, बॉटल आगे नहीं जा रही है, बॉडी के साथ रहेगी, यानी लेग्स के साथ साथ जाएगी। हिप्स को पीछे पुश, हिप्स 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 को पीछे पुश करते जाइए। चेस्ट अप रहेगी, ऐसे नहीं करना है, अप रहेगी, अप अप, यहां होल्ड, मैक्सिमम स्ट्रेच, वापस। दोबारा देखिए, जो हिप है मूवमेंट यहां से स्टार्ट होता है, मुझे हिप को पीछे पुश करना है, हिप को, ये यहां रहेगा बिल्कुल बॉडी के पास, बॉटल आगे नहीं जाएगी। अगेन हिप पीछे पुश करते जाइए, बॉडी बेंड होती जाएगी। इसमें जैसी आपकी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होगी, पुल होगी, पेन होगा, ये मत करिए, यहीं पे चैलेंज है। चाहे पूरा नीचे मत जाइए, लेकिन ये नहीं करना है, ठीक है। मेंटेन, ओके। स्ट्रेट बॉटल्स नेक्स्ट टू द लेग्स, जितना नीचे जा सकते हैं, एंड सिंपल। तो ये था बिगिनर वर्कआउट फॉर डे 9। तो अब हम देखेंगे एडवांस वर्कआउट। सो गाइस, डे 9 का जो एडवांस वर्कआउट है उसे हम करने जा रहे हैं। इसमें पहली एक्सरसाइज है एलिवेटेड पाइक होल्ड। आपने पाइक होल्ड करा हुआ है कि पुशअप पोजीशन में जब मैं हिप को ऊपर करके होल्ड करता हूं पाइक पोजीशन में। एलिवेटेड में मैं अपने लेग्स को ऊपर रखूंगा, जैसे हम इंक्लाइन पुशअप्स में करते हैं, एलिवेटेड पुशअप्स में करते हैं। लेकिन ये जो है बड़ा चैलेंजिंग मूवमेंट है। 3 सेट करेंगे फेलियर, यानी उस पोजीशन में अपने को होल्ड करेंगे टिल द टाइम हमारा फेलियर नहीं होता, हम गिर नहीं जाते, ठीक है, होल्ड नहीं कर पा रहे। मूवमेंट टफ है, ध्यान से देखिए कैसे करना। मैं इतनी हाइट ले रहा हूं, आप कम भी ले सकते हैं, बट हाइट जितनी उतनी बेटर। सो व्हाट यू डू इज, आप कंफर्टेबली पूरा रखिए एंड नीचे आइए। ये देखिए, दिस इज पाइक होल्ड, ठीक है। सो आप ये पुशअप पोजीशन है, इसमें अगर मैं ऐसे होल्ड करूंगा, थोड़ा सा पीछे करूंगा आर्म्स को, ये आपका पाइक होल्ड हो गया। अब इसे आप पाइक होल्ड कह सकते हैं, इसे ये आपका हैंडस्टैंड की तरह भी है, लेकिन यहां का आपको मैक्सिमम होल्ड करना है। आपका सर या गर्दन आर्म्स के बीच में रहेगा, हिप ऊपर रहेगा, एंड होल्ड। दिस इज द पाइक होल्ड, एलिवेटेड पाइक होल्ड। आपने 3 सेट करने हैं फेलियर तक, हर एक सेट में फेलियर पे जाना है, ठीक है। चैलेंजिंग मूवमेंट, ओके। क्रैप डांस विद पुशअप हमने करा हुआ है, मैं दोबारा दिखा देता हूं, कुछ नहीं करना है। हमने क्रैप पोजीशन बनाई, ओके, एंड नाउ दोनों हाथों को एक सी, ये देखिए, इस पोजीशन में आए, पुशअप अप, और इसी में वापस। ये होता है क्रैप डांस विद पुशअप्स। तो आप एक साइड पे करना चाहते हैं, एक साइड पे कर सकते हैं, ऑपोजिट जाके दोनों पे भी कर सकते हैं, टोटली आपकी। टोटल करने हैं हमें 8 रेपिटेशन, यानी 4-4 ईच साइड, 3 सेट के लिए। चिंपैंजी फॉरवर्ड जंप्स, बड़ी इंटरेस्टिंग जंप्स होती हैं। चिंप जंप्स कैसे करनी है आपको ध्यान से दिखा रहा हूं। आपको 50 जंप्स करनी है। अब अगेन जंप में आपको दिखाता हूं, लेकिन जब आप चिंपैंजी जंप्स करें तो प्लीज अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास जगह है घर में तो आप लंबा जा सकते हैं, टेरेस वगैरह में नहीं है तो फिर आपको इतने स्पेस में टर्न होना पड़ेगा। आप कैसे करना है ये देखिए, मैं कैसे बैठ रहा हूं। सी, आई एम सिटिंग इन दिस पोजीशन, मेरे हील नीचे है, पूरा चेस्ट अप। अब मुझे आगे चिंपैंजी की तरह रीच करना है और जंप करनी है। ये बहुत पावरफुल एनिमल मूवमेंट है, इतनी जगह पे हो सकती है। देखिए अगेन, सी, ये देख रहे हैं, दोबारा देखिए, सी, आगे आगे। अब इसमें कैसे जंप करनी है, सो दिस, आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं आपको दोबारा दिखाता हूं, देखिए, इस पोजीशन में नीचे होल्ड एंड आगे मैक्सिमम रीच करना है। सी, दिस इज द चिंपैंजी जंप। चैलेंजिंग है, बहुत पावरफुल मूवमेंट है, ठीक है, फिनोमिनली गुड फॉर मोबिलिटी एंड ओवरऑल स्ट्रेंथ, ठीक है। करके देखिए, जैसे एक जंप मारी, इतनी सी स्पेस है, टर्न हो जाइए, दूसरी जंप मारी, ओके। दिस इज चिंपैंजी जंप, जिसे आपने करना है टोटल 50 जंप्स, ठीक है। और इसको आप डिवाइड अपने आप कर लीजिए, अगर हो सकता है तो कंटिन्यू करिए, नहीं तो ब्रेक्स में भी कर सकते हैं,
ऑल राइट, लास्ट ऑफ कोर्स इज बेसिक पुलअप्स टू फेलियर। फेलियर में 3 सेट्स करने हैं, लेकिन तीनों में जैसे मैंने बताया, मैंने वीडियोस में देखा है, आप लोग जो मुझे भेज रहे हैं कि फेलियर में लोग 2-2 जो है 3-3 रेपिटेशन 4-4 करके फेलियर में हो रहा है। ऐसा नहीं है, पुश करिए अपने। एक मैं आपके लिए टारगेट सेट कर देता हूं, एटलीस्ट 10 to 12 पुलअप्स आप करिए एक सेट में। अब उसमें आप चाहे 4-4 करके करिए, लेकिन आपको एक सेट तक कंप्लीट होगा जब आप 10 से 12 पुलअप मारेंगे, ठीक है। तो ये नंबर अगर आप रखेंगे अपने दिमाग में, तो फेलियर को आप पुश कर पाएंगे, अपनी बॉडी को बियॉन्ड फेलियर पुश कर पाएंगे, ठीक है। सो ये वर्कआउट था डे 9 का एडवांस वर्कआउट।